recording start. Okay. Okay. Now we are going to learn about writing task 2, IELTS writing task 2, or you can adjust this task in any of your exams like PT, essay, and about any essay. Like there are different exams like language cert and IELTS. In any exam, you can write this essay, and how you can manage this. And we have already managed here the template. So this is the topic in red color. I have written the topic, and we will adjust this topic in this template. Okay. इसमें तरीकाकार ये होता है, आपको उर्दू में बताते चलें ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आए। तो इसमें ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है, ये तो हमने कॉमनली मोस्टली ऑलमोस्ट हर जो टॉपिक होगा उसमें सेट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये कॉमनली लिखा है एज ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, यानी कोई भी टॉपिक होगा। आई हैव बीन एंगेजिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लेवल्स। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग पीपल्स एटीट्यूड, हैबिट्स एंड करंट ट्रेंड्स इन अ वैरायटी ऑफ फैक्ट्स ऑफ लाइफ। Each person has a distinctive viewpoint on a range of aspects of life depending on their beliefs and ways of viewing the world from the vantage point of their own knowledge and experience. तो अब ये वाली जो बातें हैं ये कॉमन है, ये किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर रही। ये जनरल एक बात बताएगी, हर बंदे का एक नुक्ता नज़र होता है। इस तरह करके हमने इसको जब मैनेज कर लेना है, तो इसमें देखें जो एग्जामिनर है वो आपकी वोकैबुलरी देखेगा, आपका लैंग्वेज के स्ट्रक्चर देखेगा, किस तरह आपने ऑर्गेनाइज किया, तो ये परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक हो गया। अब इसमें आगे हमने क्या करना है, हमारा टॉपिक है डूइंग एन enjoyable एक्टिविटी विद a child can develop better skills and more creativity than reading। यानी जब भी देन आता है तो इसका मतलब होता है दो चीज़ें कंपेयर हो रही हैं कि एक जो है इंजॉयबल एक्टिविटी है बच्चे के साथ, और दूसरा है रीडिंग। वो कह रहे हैं कि ये जो इंजॉयबल एक्टिविटी है ये ज़्यादा अच्छी होती है क्रिएटिविटी के साथ दैन रीडिंग। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं? ठीक है, तो आप अगर इससे एग्री करेंगे तो आप यही कहेंगे कि बच्चे के साथ हम खेल कूद की एक्टिविटीज़ करें, इंजॉयबल एक्टिविटीज़ करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी पैदा करता है। इस चीज़ को लेकर हमने यहाँ पर जब आना है तो यहाँ पर हम आपने व्यू पॉइंट लिख देना है। ठीक है ना। तो हाँ जी। उन्होंने वहाँ पे एग्री लिखा है, तो हम यहाँ पे कोई और वर्ड चेंज करके लिखेंगे। आई आई एम ऑफ द व्यू। ठीक है ना, हमने यहाँ पे आई एग्री लिखने के बजाय अगर हम यहाँ पे भी आई एग्री लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट के अंदर, टॉपिक के अंदर आपको पहले ऑलरेडी दे दिया गया, तो हमें वहाँ के वर्ड्स को रिपीट नहीं करना। ठीक है ना। आई एम ऑफ द व्यू दैट सम, जैसे उसने कहा कि इंजॉयबल एक्टिविटी। ठीक है ना। अब आपने यहाँ सम फन एक्टिविटी, इंजॉयबल की जगह आपने क्या कह दिया, फन एक्टिविटी। इसको कहते हैं पैराफ्रेज करना, अपने अल्फाज में लिखना। आप वही अल्फाज यहाँ पे लिखेंगे तो आपको उसके बैंड्स नहीं मिलेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। आई एम ऑफ द व्यू दैट सम फन एक्टिविटी इज रियली ग्रेट फॉर, उन्होंने वहां पर लफ्ज चाइल्ड किया, आप किड्स कर दें, किड्स लर्निंग। ठीक है। और आपने इसको, और इट विल बी एंड इट विल बी क्वाइट beneficial for him और हर, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है। जब आपने लिख दिया तो ये हो गया आपका व्यू पॉइंट। इसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। आपने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, थीसिस स्टेटमेंट भी दे दी, तो ये आपका स्टार्ट बन गया। यानी किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने के लिए इतना काफ़ी है कि आप ये चीज़ कर दें। अब आपका यानी एक पैराग्राफ ये बन गया। यानी ये ऑलमोस्ट, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो ये तकरीबन 95 वर्ड्स हैं। ये यहाँ पे लिखा भी नज़र आ गया, 95 वर्ड्स का हमारा, यानी 100 के अराउंड हमने वर्ड यहाँ पे कवर कर लिए। अब हम आएंगे इसको आगे, हम इसी डिस्कशन को हमने जारी रखते हुए हमने अगला पैराग्राफ हमारा ऑलरेडी बना बनाया है। बट इफ वी टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ सोसाइटी वी विल सी द फैक्चुअल ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट मेक द अफोर्थ मेंशन फैक्ट ऑब्वियस टू अस। यानी जो कुछ भी हमने ऊपर कहा ये बड़ा ऑब्वियस है,
It is impossible to dispute this undeniable truth about life and all of its elements. The example and evidence of for my assertion are provided in the evidence given below. अब हमने यहाँ पर एक सेल्फ टिंक्ड एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर अब क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने लिखना है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कोई हमने फंडामेंटल कोई कहीं से कोई हमें जरूरी नहीं है कि कोई हम कोई ऐसी एग्जाम्पल दें जो कि किसी किताब से हो। आप अपनी मर्जी की सेल्फ टेंक्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे, जैसे अभी हम देंगे कि अब हमने ये बात बतानी है कि एग्जाम्पल में ये प्रूफ करना है कि ये फन एक्टिविटी बेहतर होती है रादर देन रीडिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। इस तरह करेंगे, आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट with example that one of my cousin has managed reading activity with his kid, but that was that was not fruitful, and even his son was fed up। ये कहेंगे हम इसको fed up with fed up from reading because it was boring for him। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि एक और एग्जाम्पल इसके बरक्स से नहीं, on the other hand, another friend adopted uh, okay, and I was writing, on the other hand, another friend adopted uh, learning with fun, learning with fun, and his son and daughter both were so active and so active in learning। So our essay is complete now, and then now we are moving towards revising this
very lecture in this way. Our topic is doing an enjoyable activity with a child can develop better skills and more creativity than reading. To what extent do you agree? Use reasons and specific example to explain your answer. So this is our topic, and we have managed this introduction. As a member of this society, I have been engaging with a large number of people from various cultural and civilization levels. I have been observing people's attitude, habits, and current trends in a variety of facts of life. Each person has a distinctive viewpoint on a range of aspects of life, depending on their beliefs and ways for viewing the world from the vantage or point of their own knowledge and experience. आई एम यहाँ पे आके आपने ऐड किया, तो ये मैं आपको ये इसको मैं इटैलिक भी कर दूंगा और बोल्ड भी कर दूंगा. यू विल कम टू नो दैट these are the lines you have added yourself like this. I am of the view that some fun activity is really great for kids learning and it will be quite beneficial for him or her. Okay, so this is your thesis statement in bold. I mean to say that कि आपने ये करना है कि जब आपने कोई भी आपको टॉपिक आया है तो टॉपिक के अंदर जो भी आप अपना व्यू पॉइंट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपने इसके फौरन बाद ये आपके अपने आइडियाज होंगे. उसके बाद अगेन ये ऑलरेडी जो मेंशन आइडियाज हैं, जो आपका टेम्पलेट है वो चलेगा. बट इफ okay, but if we take a comprehensive view of society, we will see the factual. Okay, I want to change this. We will see the factual truths of life that make the aforementioned fact obvious to us. यानी जो हमने ऊपर मेंशन किया है वही फैक्ट जो हमने कहा है कि भाई फन एंड गेम्स एक्टिविटी अच्छी हैं. It is impossible to dispute this undeniable truth about life and all of its elements. The example and evidence for my assertion are provided in the evidence given below. तो अब आपने ये वाली येलो लाइन नहीं लिखनी, ये आपकी एविडेंस आ गई, ये आपने खुद से लिखा है एग्जाम्पल. ठीक है, so I am making it bold so to differentiate that this is added by you. जी 70 वर्ड्स रिक्वायर्ड थे ना, तो ये 70 वर्ड्स होंगे या उससे ज्यादा हो जाएंगे? Okay, we can reduce them. Okay, I would like to illustrate with example that one of my cousin has managed reading activity with his kid, but that was not fruitful, and even his son was fed up from reading because it was absolutely boring for him. यानी एक तरफ हमने जो अपना व्यू पॉइंट दिया है, हमने एक एग्जाम्पल दे के उसको बोरिंग भी साबित कर दिया दूसरे को कि भाई बड़ी बोरिंग होती है रीडिंग और बच्चा फेड अप हो गया. ऑन द अदर हैंड another friend adopted learning with fun and his son and daughter both were so active in learning. This illustration eventually proves the veracity of the rational and fact I provided before and validates the claim made in the above mentioned discussion from actual facts and experience. So here is a conclusion. In a nutshell, the verdict has been validated in light of the discussed facts, rational arguments and examples, as well as the same facts have been proven by the debate above. तो ये फैक्ट का लफ्ज दोबारा रिपीट हुआ, तो ये आइट्स में ये चीज जरूरी है कि हम वर्ड्स को रिपीट ना होने दें, तो हमने रियलिटी कर दिया. फैक्ट की जगह क्या कर दिया? रियलिटी. तो यू कैन यूज द सिनोनिम्स एज वेल अगर आपको कोई लफ्ज रिपीटेड लगे. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हमने इसको अपने टेम्पलेट में फिट किया तो ये 321 वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अब हमने इसका हल क्या निकालना है? हम इसका हल निकालेंगे इस तरह से कि हम कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से. तो उसका तरीकाकार अभी आपके सामने है, एलिमिनेट करना, क्योंकि हमारे 321 वर्ड्स हैं तो हमने जाहिर है जो चीजें तो हमने डाली हैं वो तो हम रहने देंगे वैसे की वैसे. जो हमारे टेम्पलेट के अंदर है उनमें से जो है वो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये द इलस्ट्रेशन इवेंचुअली प्रूव्स, तो ये एक्चुअली कंक्लूजन की तरह का ही है. नीचे हमने कंक्लूजन लिख दिया है. इफ वी डिलीट दिस तो अब वर्ड्स बन गए 293. अब वर्ड्स हो गए 293. अभी भी थोड़े से ज्यादा हैं, तो अब हम इनको कम करने के लिए क्या करते हैं कि हम ऊपर आते हैं कि यहाँ पर हम अपने इंट्रोडक्शन में देखते हैं
कि हम किस तरह से, या बट इफ वी टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड, हम इस तरह करते हैं कि इस पैराग्राफ को इस तरह, टू डिस्प्यूट दिस अनडिराइव्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स, द एग्जांपल एंड एविडेंस फॉर माय असर्शंस आर प्रोवाइडेड, आई वुड लाइक टू, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने इस तरह कर देते हैं, ये चीज़ भी हमने कर दी डिलीट, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पर आ गए। तो क्योंकि ये हमारा एग्जाम्पल वाला पोर्शन है, तो हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ पर, ओके। तो ये हमें पता चल गया कि हमने इसको शॉर्ट कैसे करना है, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ये ऐसे, ये जुड़ गया साथ, ठीक है। तो ये हमारे पैराग्राफ में हमने और कम किया, तो ये 268 वर्ड्स बन गए, तो ये सफिशिएंट है हमारे लिए। तो अभी आप इसमें क्वेश्चनिंग करें कि हमने इसको इस तरह फिट किया है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये हमारा ऊपर टॉपिक है, टॉपिक के मुताबिक हमने इसको इस तरह एडजस्ट किया, और एडजस्ट करके मैंने अभी आपको दिखा भी दिया, जो बोल्ड वर्ड हैं ये आपने ऐड किए हैं, और बाकी है हमारा जो ऐसे है, ओके। एंड सर ऐसे ही जब हम फिट करेंगे तो हम उसमें से कम भी कर सकते हैं पैराग्राफ में से लाइंस। हाँ जी, देखे ना, अभी तो और आपको ये आपको देखे ना, ये जो इस वक्त हमारा राइटिंग टास्क है, ये 234 वर्ड्स बन गए। एक्चुअली वो टॉपिक वाले वर्ड भी उसने साथ ले लिए थे, टॉपिक वाले वर्ड जो ऊपर नहीं लिखे हुए वर्ड्स, ये वाले रेड वाले, तो ये तो काउंट नहीं होने। तो इसलिए मैं इसको करता हूँ, कंट्रोल जेड किया, तो हमारी जो बाकी चीज़ें भी उसमें आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने कंट्रोल जेड किया, तो होल्ड कीजिएगा, ये ठीक हो गया। तो ये मैंने वर्ड्स दोबारा ऐड कर दिए, तो ये आपकी सहूलत के लिए अब मैं ये करता हूँ कि ये मैंने डिलीट कर दिए, जो कुछ चीज़ें हमने आपकी समझ के लिए लिखी थी, ये मैंने डिलीट कर दी, ताकि हमें एग्जैक्ट वर्ड्स का आइडिया भी हो जाए कि अब वर्ड्स कितने हैं। अब देखें, ये 276 लिखे नजर आ रहे हैं, सर तो आई थिंक सो दैट वुड बी ओके। जी, क्वेश्चन। एंड सर ये जो टेम्पलेट है वो एक ही बंदा यूज कर सकता है ना? एक्चुअली ये डिफरेंट बंदे यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने लाहौर में इम्तिहान देना है, किसी ने मुल्तान में, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं। फिर भी मैं इसको इसी तरह मैनेज करता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ दिए हुए हैं, ठीक है, यानी पैराफ्रेज करके इसको चेंज किया हुआ है। जो आपको दिया है वो ईशा को नहीं दिया, और जो हिना को मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। वेर एज ये कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि जो है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो इसमें जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि ये इसकी ओके रिकॉर्डिंग सर एंड हो वन चुकी मोर है क्वेश्चन। जी। यस यस। सर ये तो एक पॉइंट था ना, मतलब वो तो ऊपर वाला ऐसे था कि आप एग्री हैं या आप सिर्फ वो डिस्कस कर दें। सर ऐसे ऐसे भी होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बोथ व्यूज डिस्कस कर दें हाँ जी, विद। उसमें ऐसे है ना कि जाहिर है कि ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, कि जिसमें जो है वो ये पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल को एजुकेशन advantage and disadvantage, discuss both these views, co-education is good or bad, discuss both these views and give your own opinion, ठीक है ना। तो अब आप उसमें क्या यस करेंगे सर। कि आप उसमें जो है ये बात लिख के, तो आप यहाँ पर दो तीन लाइनें लिख देनी है को एजुकेशन के बारे में, कि को एजुकेशन इज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर, एंड दिस इज quite advanced system, and most of the generations and most of the nations have adopted this way of education, ठीक है। और यस दूसरा, फिर दूसरे का बता देना है कि जो सिंगल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें लड़कियां लड़के अलग पढ़ते हैं, तो इन दैट सिस्टम दिस इज क्वाइट outdated educational system, and it is not successful in present time, ठीक है, ये बात लिखे। तो उसके बाद अब आप कहेंगे कि बट इफ वी टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टडी, बाकी ये लिखे, आई वुड लाइक टू इलस्ट्रेट विद एग्जांपल के एक मेरी दोस्त ने को एजुकेशन में पढ़ा और एक ने पढ़ा सिंगल एजुकेशन सिस्टम में। तो बस जो आप जिसके आप हक में हैं उसके हक में 2 लाइनें लिख देनी है, 4 लाइनें लिख देनी है, इसी तरह। गॉट इट। यस सर। तो इंशाल्लाह सर बड़ा मैंने अच्छा ना रहेगा। और जो एग्जामिनर है उसने एक्चुअली क्या क्या देखना होता है, ये आप जरा नोट करें कि एग्जामिनर ने आपका ओके अप्रोच देखनी है कि आपने टॉपिक के मुताबिक लिखा,
ठीक है। अप्रोच में अगर 19-20 का फर्क आ भी गया तो हम फिर भी B1 के ऊपर ही जाएंगे, B2 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने ये वोकैबलरी और ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं वो हमें 5 बैंड से ऊपर लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। यानी ये जो ब्लैक कलर में आपने ऐड करना है, इसके जो मार्क्स हैं ये आपकी अप्रोच है, बाकी तो सारी की सारी लैंग्वेज है और वो अच्छी लिखी हुई है। और ये हमने मुख्तलिफ जो हमारे टेस्ट हैं उनमें हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली स्टूडेंट्स के 5.5 के अराउंड बैंड्स आए हैं। Okay, sir. That's great. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स? No. Okay, so now it's your duty to write an essay and share with me, and I will give you the feedback that how accurately you have managed to adjust your viewpoints in this template, and I will give you the bands, and ultimately you will come to know that uh, what bands you will get in your essay, inshallah. Okay. Yes, Okay. sir.